सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में रिमझिम फुहार के बीच सावन का पहला सोमवार है और दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है जहां पर आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मंदिर की जो कि प्रीत विहार में है। और आप देखें तो यहाँ पर प्रीत विहार में गुफा वाले मंदिर में एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप एक साथ आप दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नत के लिए यहाँ पर चुन्नी और जो धागे हैं वो भी यहाँ पर बांधते हैं। और एक ऐसा भी परिवार है जिन्होंने आज अपनी मन्नत का धागा खोला है, तो उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम राम कुमारी। तो कहाँ से आई हैं आप? चंद्र विहार। चंद्र विहार से। तो अभी आप पूजा अर्चना करने आई हैं, सावन का सोमवार है। हाँ। क्या मांगा था भोलेनाथ से? भोलेनाथ से मांगा था, बच्चे के लड़की की डिलीवरी होनी थी। अच्छा। तो यही मांगा था भोलेनाथ से कि नॉर्मल हो जाए मेरी बेटी अच्छे से। अच्छा। तो उसके बाद आपका प्रसाद तो चढ़ा के मन्नत पूरी हो गई आपकी? मन्नत पूरी हो गई। तो मैंने देखा अभी आप धागा खोल रही थी। वो अभी मैंने बांधा है, खोला अच्छा। नहीं, खोलना नीचे है। अच्छा। हाँ। तो आपने मन्नत का धागा बांधा है यहाँ मन्नत- पर, दूसरी एक मन्नत पूरी का- हो गई एक आपकी। पूरी हो गई है। तो आस्था है भगवान शिव में हाँ, आस्था है। और मानती है कि यहाँ पर मात्र भगवान के दर्शन से पूरे हो जाते हैं सब हाँ, चीज। होते हैं मानते हैं। तो भगवान आप बताइए, आपकी भी पूरी हो गई मनोकामना? हाँ, साथ ही में है दोनों। अच्छा, तो भोलेनाथ से मांगा था वो पूरा हो गया, दूसरी मन्नत का धागा यहाँ बांध दिया है। और भोलेनाथ की बात करें तो भगवान शिव तो इतने सरल हैं कि आप उनको जल अगर श्रद्धा के साथ अर्पण करें तो वो आपकी हर मनोकामना मात्र जलाभिषेक से भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। और आप देखिए तो लोग पूजा अर्चना करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में जलाभिषेक का अपना एक अलग महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, जो श्रद्धालु जो हैं, वो भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बेलपत्र, फूल, जल, दूध, जो भी भगवान की प्रिय चीज़ें हैं उनको चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की जो उपस्थिति है वो धरती पर होती है, यानी कि सृष्टिकर्ता धरती पर होते हैं। और ऐसे में भगवान शिव को सच्चे मन से अगर याद किया जाए, उनकी पूजा अर्चना की जाए, तो भगवान हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो एक लंबी कतार है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी और लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, तो हर बार आते हैं या सावन में आते हैं? हर बार आते हैं, सावन में आते हैं। सावन में जी। आते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन? साथ दर्शन करते हैं, बिल्कुल जी। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग आपको एक साथ में मिल जाते हैं। जब यहाँ आते तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है, बिल्कुल। बिल्कुल। आप अभी जलाभिषेक करने आए, क्या क्या लेके आए हैं आप? बेलपत्थर, गंगा जल हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सावन में ही आते हैं, हर बार आते हैं? हर बार आते हैं सर। हर बार आते हाँ हैं। जी। तो आज तो सावन का पहला सोमवार है, व्रत भी रखते हैं? हाँ जी। हाँ जी। लड़कियां तो अच्छे वर के लिए रखती है, आप किस लिए रख रहे हैं? अच्छे फ्यूचर के लिए रखते हैं। अच्छे फ्यूचर के लिए। हाँ जी। तो अच्छे फ्यूचर के लिए बेलपत्र लाए हैं, हरिद्वार से जल लाए हैं और भगवान शिव को यहाँ अर्पण करने के लिए। तो श्रद्धालुओं की ये भक्ति का, आस्था का एक रूप आप यहाँ देख सकते हैं। आप कहाँ से आए? भैया के साथ हैं हम। अच्छा, आप भी हरिद्वार से लाए हैं जल? हाँ जी। अच्छा, आप क्या मांगने आए हैं? हम अच्छे फ्यूचर। अच्छे फ्यूचर के लिए। हाँ जी। तो युवा हैं और फ्यूचर की चिंता है, तो अच्छे फ्यूचर के लिए आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ आपको गुफा वाले प्रीत विहार मंदिर में हो सकते हैं। और सावन का महीना है, भगवान शिव के मात्र दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ देखिए जलाभिषेक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा भगवान के शिवलिंग पर। यहाँ पर आप देखिए धारा प्रवाह होती नजर आ रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जटा में तो गंगा भी समाई हुई है। तो गंगा का ही जल श्रद्धालु यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान के 12 स्वरूप एक साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं और हर मनोकामना जो है वो यहाँ पर लोगों की पूरी होती है। और ऐसे में सावन के महीने में तो ये अद्भुत नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर जल प्रवाहित होता हुआ शिवलिंग पर आपको नज़र आ रहा होगा। और 12 ज्योतिर्लिंगों की ये जो पूरी एक शिवलिंग बनी हुई है, 24 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही है। तो
ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां पर आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और सावन का महीना है, श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगी हुई है मनोकामना मांगने के लिए। जो श्रद्धालु हैं वो शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। पूरा वातावरण जो है वो एक तरीके से शिवमय नजर आ रहा है। वीजे नीरज तिवारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।